यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स के सवाल को हल करने के लिए बैठ गए हैं तो मैथ के क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है उसका सूत्र होता है, क्योंकि आपको बनाने का तरीका भी सही मालूम है और उसका सूत्र नहीं पता है ना, तो 100% आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दीजिएगा। आइए हम एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। देखिए, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी बेलन का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए, इसमें अगर बनाने के लिए क्या है कि अगर आप बनाने के लिए बैठ जाते हैं और फॉर्मूला नहीं याद रहता है ना, तो आपसे नहीं बनेगा। अगर बन भी जाएगा किसी तरीके से तो उसका आंसर गलत आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आपका फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। देखिए, बेलन के क्या आकार होता है पहले देख लेते हैं। घर में आप लोग देखे होंगे बेलन, ठीक है, जिससे आपके घर में रोटी बनती है, ठीक है, उसी का एक आकार होता है। दोनों तरफ का जो डंटी लगा होता है उसको हटा दीजिए और यह होता है बेलन, ठीक है, जो आप पाइप भी देख सकते हैं जिसका व्यास क्या होता है, दोनों साइड में बराबर होता है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ये जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम r लिखते हैं, रेडियस। अब देखिए, दोनों तरफ क्या होता है, व्यास बराबर होता है। यदि हम इसको पूरा लेते हैं तो इसको हम कहते हैं व्यास, जिसको हम d से लिखते हैं, ठीक है, डायमीटर। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई कितना दे दिया गया है। अगर यहाँ से इसको ऊंचाई देखा जाए तो आपको h बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसका आकृति भी देख लिया कि बेलन किस टाइप का होता है। ये हो गया आपका आकृति, त्रिज्या भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। अब सबसे पहले जब हम हल करने के लिए इसको आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले लिख देते हैं कि दिया गया है त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को शॉर्ट में r लिखते हैं 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई को h लिखते हैं और h कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर। अब हमें सूत्र लिखना है। किसका सूत्र लिखना है? तो आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। यदि आप इसको हम जब लिख दिए बोर्ड पे और उसको आप रट्टा मारिएगा, याद कीजिएगा, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो हो सकता है कि एक दिन में कंठस्थ याद होगा, उस दिन आप कभी आपसे कोई टीचर या फिर कोई भी लोग पूछेगा तुरंत जवाब दे दीजिएगा। लेकिन ये 2 दिन 3 दिन के बाद यदि कोई दूसरा फॉर्मूला याद करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला आप भूल जाइएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में बहुत से दिए हुए हैं। 13 नंबर चैप्टर में, क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको मैथ में 13 नंबर जो चैप्टर है क्षेत्रमिति में आता है, वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उसको हल कीजिए, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप बनाइएगा खुद से, तो आपको ये हमेशा के लिए फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए इसी फॉर्मूला को बैठा देते हैं। देखिए, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, इंटू r के स्क्वायर। r कितना है, 14, तो 14 के स्क्वायर कर लेते हैं। फिर इंटू h कितना है, 20। अब इसको क्या करते हैं, 22/7। स्क्वायर का मतलब कितना होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से फिर से गुना करना होता है। अब फिर इंटू में कितना है, 20। इस 7 से कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं इसमें, तो क्या होगा, 22 दूना के 44 हो जाएगा, और गुना में कितना हो जाएगा, 14, और फिर गुना में कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए क्या करना है, 14 में 44 से गुना कीजिए, तो 44 में 14 से गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 चौके 16, 1 17 और 14 लिख दीजिए। 6, 7 और 4 11 होगा, 1 1 2 और 1 3 होगा, 316 हो गया। 316 में 2 से गुना करना है, यानी 20 से गुना करना है, तो 20 से गुना 2 से गुना करके 0 बैठा दीजिए। 6 दूना के 12 हो जाएगा, हासिल के 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 गुना के 6 हो जाएगा, एक 0 बैठा दीजिए। 63 20, यानी सबको गुना कीजिएगा तो 63
20 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक यानी अभी तक देखे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि बेलन में आयतन निकालने के लिए आपको दिक्कत होगा। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से बना दीजिएगा। यदि बेलन में या फिर मैथ में कोई भी सवाल यदि आपको दिक्कत कर रहा है या समझने में परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उस क्वेश्चन को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बाकायदा आपको बताया भी जाएगा कि ये व्यक्ति है, ये स्टूडेंट है जो हमसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।